सामने एक बार और लेके आया हूं लेक्चर नंबर 10। पढ़ रहे हैं हम विद्युत धारा। जी हां बिल्कुल, विद्युत धारा पढ़ने बच्चे। और इसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं, किरचॉफ का नियम जो है। ठीक है, सेल हमने पढ़ लिया है, किरचॉफ के नियम की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके बाद हम सेलों पर इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हल करने वाले हैं, लेकिन किरचॉफ के नियम को पढ़ने के बाद, क्योंकि सेल पर डायरेक्ट प्रश्न हल कर पाना संभव नहीं है जब तक हम किरचॉफ के नियम को सही तरीके से पढ़ ना ले, है ना। तो किरचॉफ का नियम क्या है ये हमें सीखना है इस लेक्चर में। बहुत अच्छी बात बेटा, आ जाओ। तो प्रतिरोधों का संयोजन और सेल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ रखा है। मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे किरचॉफ के बारे में। क्विज, और क्विज धुआंधार मजेदार क्विज आपके सामने। पहला क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है ये पुराना जो क्वेश्चन आप किए हुए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है। ये सब सिर्फ चेक करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। एक बार मैं देखना चाहूंगा कि आप भूले तो नहीं जो पढ़ाया गया था, तो सिर्फ उसी को चेक करने की कोशिश, जल्दी से। ये कोर्स क्या है बेटा? ये कोर्स जेई का एग्जाम के लिए है बच्चे। अगर आपको जेई क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है, नीट क्लियर करना, जेई क्लियर करके आईआईटी में पढ़ना है, आईआईटी के लिए एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसी के लिए। और बेटा तुम्हारा जो भी नाम है, पहले बात तो नाम तुम्हारा दिख नहीं रहा है, और कोर्स लिखना तो सीख ले बच्चे। 12वीं में है तू, KORS कोर्स नहीं होता बेटा। बड़ी मतलब कई बार तो ऐसे दयनीय स्थिति दिखती है आपकी, है ना। लगता है कि क्या ही है ना। कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, क्या पढ़े हो आज तक। बनने के लिए बड़े स्टड बनते हो, मोबाइल हाथ में ले लिया तो ऐसा लगता है कि, है ना, कि दुनिया तुम्हारी ही है, सब तो बेवकूफ है तुम्हारे सामने। ऐसा कई बार सोचने, मतलब जो अच्छी चीजें उनको सीखते क्यों नहीं। मोबाइल का उपयोग करो ना अच्छा सा। देश भर की फालतू की वाहियात चीजें देखते रहते हो दिन भर। कुछ अच्छी चीजें अगर देख लोगे तो खराब थोड़ी हो जाएगा। कोर्स लिखना नहीं आ रहा है, ये कोर्स क्या है समझाएं सर। अब KORS कोर्स थोड़ी होता बेटा। हाँ, कोर्स की स्पेलिंग क्या होती है? आज तक आप कभी पढ़े नहीं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं आ गए और कोर्स ही नहीं पढ़ा आज तक। कोर्स क्या होता है? इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बी सीरियस, थोड़ा सा अपने आप को लेकर सीरियस हो जाओ, ठीक है। कुछ होने वाला नहीं है इस तरह से। किसी चालक तार में धारा I पर प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v है। यदि उसी धातु के परंतु दुगने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहां पर दे रखा है I बराबर, हम जानते हैं क्या होता है बेटा, NEAVD। तो यहां पर दो चीजों की बात कर रहा है, अनुगमन वेग की बात कर रहा है। तो VD बराबर अगर मैं निकालूं तो VD बराबर हो जाएगा I बटे NEA। अब यहां पर देखो तो कह रहा है कि पहले VD का मान कितना था, पहले कितना था VD को देखा, कहा गया है कि V था और करंट कितनी थी, I थी। क्षेत्रफल मान लेते हैं NEA था। दूसरी बार कह रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है, उसी धातु के अनुगमन वेग क्या होगा, मान लेते हैं V डैश हो जाएगा, ठीक है, V डैश हो जाएगा। और बराबर करंट कितनी हो जा रही है, 2I हो जा रही है, और ये हो जाएगा NE तो कांस्टेंट है, धारा कितनी हो गई 2I। और क्या कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के तार में दुगुने डबल कर दिया है, इसका A का क्या कर दिया, 2A कर दिया। तो 2A करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल सी बात, I बटा NEA रहेगा, जो कि पहले भी वही था। तो अनुगमन वेग V डैश भी V ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो आंसर C इज द करेक्ट। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने करंट भी डबल कर दिया और I भी डबल कर दिया, क्षेत्रफल भी डबल कर दिया। तो सिंपल सी बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग के साथ देखें संबंध क्या है। तो VD बराबर आप जानते हैं क्या होता है, EE टाउ बाई M। तो VD को देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E है, ठीक है, सही है क्या? तो सिंपल चीजें हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, J बराबर सिग्मा E के साथ निकाल लेते, फिर J का फॉर्मूला लिख लेते। J बराबर लिखते तो आ जाता, VD के रूप में लिखते तो J बराबर क्या आ जाता, NEVD, ये हो जाता NEVD बराबर हो जाता सिग्मा E। तो VD को देखो तो VD क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, फिर से वही आ गया। तो चाहे जिस फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे, VD और E में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आपको दिखेगा। इट मीन्स कि A इज द करेक्ट आंसर।
तो सेल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल चुके हैं, बना चुके हैं, आपको बता चुका हूं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। R बराबर हमने निकाला था E माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू आर, ये आपका आया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा किरचॉफ के नियम की बात करेंगे हम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए बेटा, किरचॉफ ने दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे। पहला नियम क्या है? किरचॉफ का जो पहला नियम है वो संधि का नियम बोलते हैं इसको, इसको कई नाम बोलते हैं, संधि का नियम या धारा का नियम या चलो या करना बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसको ब्रैकेट में एक और नाम बोलते हैं, ठीक है, KCL भी बोलते हैं, KCL शॉर्टकट में। बच्चों आप शायद सुने हो ये नाम, कभी आपके टीचर लेते रहे हो ये नाम, या आपके जो सीनियर थे वो शायद KCL KVL KCL, ज्यादातर KCL के नाम से ही इसको पुकारा जाता है। KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, करंट मतलब धारा, तो किरचॉफ के धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ, KCL इसीलिए बोलते हैं। अब KCL क्या है? किरचॉफ जी कहते हैं कि किसी संधि पर, संधि मतलब होता है जंक्शन, संधि का मतलब जंक्शन, ठीक है, किसी संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, ठीक है, कोई एक संधि है, संधि मतलब मैं बताता हूं संधि का मतलब क्या है। किसी संधि पर आने वाली धाराएं बच्चे, मान लो ये I1 धारा आ रही है इधर से, ये I2 धारा आ रही है, I1 I2 आने वाली धाराएं, और जाने वाली धाराएं मान लो इस तरह से हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो दूर जा रही हैं, इस तरह से निकल करके संधि से दूर जा रही हैं, मान लो I3 I4 I5 जाने वाली धाराएं, ये संधि है, संधि को जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन को आप चाहें तो J से निरूपित करिए या जैसा भी आप चाहें, मान लो P पॉइंट को हम जंक्शन बोल रहे हैं, तो ये P पॉइंट है जहां पर, ये मतलब तार है, सिंपल सी बात है, ये तार है, तार आके जुड़े हुए हैं, एक तार ये था, एक तार ये था, दोनों तार को जोड़ दिए और तीन तार यहां से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे बोर्ड में कनेक्शंस होता है ना वैसे ही। तो कनेक्शन वाली बात है कि कहीं से दो तार आ रहे हैं, दो तार में करंट आ रही है I1 I2, और ये यहां पर जुड़ रहे हैं, ये करंट जुड़ गई यहां पर और करंट जुड़ करके यहां से निकल गई। तो किरचॉफ जी कहते हैं कि इस पॉइंट P पर, ठीक है, P को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इस पॉइंट P पर जहां पर इसको जंक्शन बोलते हैं, ये P पॉइंट क्या है? संधि। P पॉइंट क्या है? संधि। संधि मतलब जहां पर जोड़ है, जहां पर गांठ है, ठीक है, जहां पर सभी मिल रही है धाराएं। इस संधि पर किरचॉफ जी ने कहा कि संधि पर सिग्मा आई का मान जो होता है वो 0 होगा। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? किरचॉफ जी ने कहा कि संधि पर सिग्मा आई बराबर 0 होगा। सिग्मा आई बराबर मतलब जो विद्युत धाराएं हैं, जो करंट आ रही है, उनका जो जोड़ होगा संधि पर 0 होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई करंट आएगी, यहां पर कुछ देर रुकी रहेगी, उसके बाद जाएगी। यहां पर करंट नहीं होगी, यहां पर करंट आएगी जाएगी, सिंपल सी, यहां पर करंट रुकी नहीं रहेगी, यहां पर बैठी रहेगी करंट, सिंपल सी बात है। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका इसको समझते हैं कि कैसे है। दूसरा तरीका है कि आने वाली धाराएं, इसको दूसरे शब्द में कैसे बोलते हैं? किरचॉफ जी ने कहा कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं, उनका बीजीय योग आपस में बराबर होता है। क्योंकि करंट अदिश राशि है, इस वजह से इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। मतलब संधि की तरफ आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, सिंपल सी बात है। संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, ठीक है। तो इनको अगर देखो, इसको अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस हो जाएगा I3 माइनस हो जाएगा I4 माइनस हो जाएगा I5 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसी को हम लिखते हैं संधि पर। अगर लिखें तो संधि पर अगर मैं लिखूं तो संधि पर लिखूंगा, संधि पर अगर देखो तो सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर 0 का मतलब होगा जितनी भी करंट हैं इस पॉइंट पर 0 होंगी, मतलब उनका जो योग होगा, बीजगणितीय योग 0 होगा। ये पहला नियम हो गया और यहीं पर खत्म हो गया। और ये नियम मैं आपको बता दूं, ये पहले से हम यूज करते चले आ रहे हैं। कैसे किए थे हम, कैसे करते थे? जब प्रतिरोध हम सीखते थे, प्रतिरोध हम जब अभी हल कर रहे थे, कुछ दिन पहले की बात याद कर थोड़ा सा। प्रतिरोध हम ऐसे सीख रहे तो हम कहते थे यहां से करंट आई I1, इधर हो गई I2, इधर हो गई I3 I2,
I1 I2, तो फिर हम लिखा करते थे ना कि I जो है वही बट रही है, जो कि I1 प्लस I2, तो वही बात तो हो गई। ये संधि है, संधि की ओर आने वाली धारा क्या थी? I थी। संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है? I2 और I थी। तो ये I बराबर I1 प्लस I2, यही तो लिखते थे। तो संधि का पहला नियम तो हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, अब संधि के पहले नियम को थोड़ा सा और लिख सकते हैं। संधि का जो पहला नियम है, चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q बाई टी के। अगर मैं कहूं कि Q आवेश t समय तक प्रवाहित हुआ तो I विद्युत धारा बही, इसका मतलब I बराबर Q बाई टी है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सिग्मा I जो है बराबर 0 बोल रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सिग्मा Q बाई टी बराबर 0 लिख सकते हैं। या मैं लिख सकता हूं सिग्मा Q बराबर 0, क्योंकि t का इधर गुणा कर देंगे तो 0। सिग्मा Q बराबर 0 का मतलब कि संधि पर आने वाला आवेश और संधि पर दूर जाने वाला आवेश भी आपस में देखा जाए तो आवेश भी बराबर होंगे। जो संधि की तरफ आवेश आ रहे हैं प्रवाह है, और संधि से दूर जाने वाले आवेशों का प्रवाह आपस में बराबर है, अर्थात कि आवेश संरक्षण का पालन होता है। आवेश संरक्षित है, इसका मतलब है आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है मतलब कि आवेश की हानि नहीं हो रही है। आवेश ना तो बढ़ रहा है, आवेश ना तो घट रहा है। संधि पर जो आवेश आ रहे हैं और संधि से जो दूर आवेश जा रहे हैं, उन दोनों का मान बराबर है। जितना आवेश आया उतना ही चला गया। तो कुल मिला के संधि पर अगर देखें तो संधि पर आवेश संरक्षित है। ठीक है, अर्थात किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? किरचॉफ का पहला नियम जो है, पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित बेटा? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो पहला नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, ये याद रखिएगा। सिग्मा Q बराबर 0 कैसे हुआ? ऐसे हुआ, I बराबर होता है Q बाई टी, I की जगह Q बाई टी लिख दिया, सिंपल सा 0 है। दिखता नहीं क्या आप लोगों को? सामने तो लिखा है, क्या लिखूं इसमें? कैसे हुआ मतलब क्या है ना? कैसे लिखे बच्चा? I बराबर Q बाई टी लिखा है बच्चे, आपके सामने लिखा है ना। तो I का मान क्या होता है? Q बाई टी। टी का गुणा कर देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया, T 0 हो गया ना। तो बचा क्या? Q। तो Q बराबर 0 है। Q बराबर 0 मतलब कहां पर देख रहे हैं? ये संधि पर। ये कहां की बात कर रहे हैं? हम संधि की बात कर रहे हैं, इसीलिए संधि का नियम बोला है। संधि पर जो है जितना आवेश आ रहा है उतना चला जा रहा है। जैसे कि एक संधि पर आवेश इस तरह से आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। इधर से Q1 आवेश आ रहा है, इधर से Q2 आवेश आ रहा है T1 समय में, तो इधर से इसी को आवेश बहेगा तभी तो विद्युत धारा बोलेंगे। तो I1 I2 सेम चीज तो है। ठीक है, और ये इधर से चली गई धाराएं, कुछ निकल गई इस तरह से। ठीक है, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, और ये I5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर Q5 आवेश जा रहा होगा, यहाँ पर Q4 आवेश मान लेते हैं, और इधर मान लेते हैं Q3 आवेश। तो सिग्मा आने वाली धाराएं जाने वाली धाराएं बराबर हो गया, सिंपल सी बात, खत्म हो गया। सिग्मा Q बराबर क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? संधि पर। अब क्या लिखें? ठीक है, केबीएल होता नहीं बेटा, तुम लोग क्यों दिमाग लगाते हो फालतू का? कहां से पढ़ते हो इतना? कौन मूर्ख तुम्हें इन लोगों की ये चीज सिखाता है? कौन वो मूर्ख है जो ये तुम्हें सिखाता है कि केबीएल होता है? केवीएल होता है, KVL। V और B में अंतर है, और KCL होता है, B नहीं होता है। दो नियम होते हैं, KCL और KVL। BL कौन बोलता है? B कौन बोलता है? कौन गधा है जो बोलता है KBL? हाँ, कहां सीखे हो? कौन बोलता है KBL? B का मतलब क्या है यहाँ पर? किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। वोल्टेज को V से लिखेंगे क्या? वोल्टेज तो होता नहीं, क्या वोल्टेज लिखूं मैं? वोल्टेज होता है ना, तो वोल्टेज को V बोलेंगे ना कि B बोलेंगे? क्यों इस तरह से काम करते हैं आप लोग? गलत चीजें क्यों याद करते हो? क्यों सीखते हो? कहां सिखाते हो आप? कहां सीखते हो? इसी फालतू की चीजें क्यों सीखते हो? दिमाग में गंदगी मत भरो। फ्रेश है दिमाग, उसको फ्रेश रहने दो, गलत चीजों से उसको मत भरो। दो चीजें होती है, KCL आपने सीख लिया, बारी है KVL की। दूसरा नियम को बोलते हैं पास का नियम। पास मतलब वो पास वाला पास नहीं कि पास आ जाओ दूर चले जाओ, वो वाला नहीं। पास मतलब होता है लूप। ठीक है, फंदा। पास का नियम, पास को बोलते हैं लूप या लूप का नियम। आप देखेंगे या इसी को बोलता देखेंगे आप वोल्टेज का नियम या वोल्टता का नियम। और वोल्टता का नियम है मतलब वोल्टेज रूल। ठीक है, तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम तो KVL। KBL नहीं होता, क्या होता है? KBL, KVL। ठीक है, KBL नहीं, सही है।
अब किरचॉफ ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। किरचॉफ ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। बेटा यहां पर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा नहीं पाते हो। मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि पता नहीं कहां से आप क्या गोबर भर के आ गए हैं दिमाग में, पता नहीं ऐसा आपने दिमाग ऐसा कैसे कर लिया। इतने अच्छे होते हैं बच्चों के दिमाग, इतने फ्रेश रखने चाहिए, इतने अच्छे रखने चाहिए, फालतू की चीजें क्यों भर ली दिमाग में। यहीं पर एग्जाम्पल देता हूं मैं समझ गया कि नहीं आ रहा। ये जब चीज समझ में नहीं आए तो केवीएल क्या समझ में आएगा। अगर केसीएल समझ में नहीं आया एक बार में तो केवीएल तो भगवान भरोसे वाला काम हो जाएगा फिर तो। इधर देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका अभी समझ में आ जाएगा। अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना जिस दिन बेटा, उसी दिन काम होगा। I बराबर 10 एम्पियर आ रही है इधर से, और इधर I1 बराबर, इधर I2 बराबर मान लो 8 एम्पियर आ रही है। ये जंक्शन है, मान लो P पॉइंट है, इस पर जुड़ रहे हैं दोनों तार आके। कितनी करंट यहाँ पहुंच रही है, इस पॉइंट पर कितनी करंट पहुंच रही है, जोड़ के बताते रहना, मैं देखता हूं तब तक। अब जरूरी नहीं है कि 3 ही जगह जाएगी, मैं 4 जगह निकाल सकता हूं। हो सकता है एक और करंट आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो I3 बराबर हम ले लेते हैं 2 एम्पियर। और अब मुझे देखो तो 8 2 10 10 10 20 एम्पियर करंट आई। किधर कितनी करंट आई, संधि की ओर आने वाली धाराएं कितनी है, 20 एम्पियर। कितनी आ रही है, 20 एम्पियर। तो संधि से दूर भी कितनी जानी चाहिए, 20 एम्पियर। इधर जा रही है 3 एम्पियर, इधर जा रही है 2 एम्पियर, इधर जा रही है 8 एम्पियर, इधर जा रही है कितना। आपसे अगर पूछूं तो इसका मतलब क्या होगा, जोड़ के देख लो। इसका मान लो I4 है, I5 है, I6 है, I7 का मान निकालना है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। मैं क्या करूंगा, संधि की तरफ आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। अब यहां पर करंट पैदा थोड़ी हो रही है, यहां पर सेल थोड़ी लगा है कि करंट ज्यादा चली जाएगी। जितनी आएगी उतनी ही तो जाएगी, जितनी आएगी उतनी ही तो जाएगी, कि कहीं और से आ जाएगी करंट कहीं और से आ रही है क्या, करंट कहीं और से पैदा हो रही है, यहीं से आ रही है ना। तो इधर जाएगी तो बट के चली जाएगी। तो कितने में आ रही है, तो I5 प्लस I6 प्लस I7, ठीक है। लिख लो यहां पर कितना आ जाएगा इसका, ये हो गया 20 एम्पियर जुड़ के। ये कितना हो गया, 4 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 8 5 13 एम्पियर प्लस I7 बराबर कितना आ जाएगा, I7 बराबर आ जाएगा 7 एम्पियर। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। ये चीज समझ में नहीं आती बात। आया कि नहीं, अभी किसी को डाउट है बता दो। आज मैं यहीं पर खड़ा हो गया, इसके आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया किसी, अब किसी को ना आया तो बताओ, किसी को और दिक्कत है तो बताओ। यहां तक ये समझ में आया कि करंट कैसे बराबर हो रही है। संधि पर बताओ कितनी करंट है, यहां पर बताओ मुझे करंट कितनी है, यहां पर पी पर करंट बताओ कितनी है। पी पर करंट है क्या, कहीं पर नहीं है ना, क्योंकि पी पर करंट आ रही है, बस जा रही है। पी तो रास्ते में पड़ रहा है, इस पर थोड़ी करंट है। इस पर तो देखेंगे तो सभी करंटों का जोड़, इधर तो आ रही है इधर जा रही है, तो कुल करंट इस पर कितना है, कुल करंट यहां पर I बराबर 0 आएगा कि नहीं। यहां पर करंट थोड़ी है, यहां पर तो करंट सिग्मा I बराबर 0, तो यहां पर तो 0 है ना, क्योंकि आ रही है करंट और जा रही है। यहां पर करंट 0 नहीं है, यहां पर करंट का योग 0 है, क्योंकि आने वाले और जाने वाले सिग्मा I बराबर 0 हो जाएगा। तो सिग्मा I बराबर 0 लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको टच करोगे तो करंट नहीं लगेगा, करंट है यहां पर, लेकिन करंट रुकी नहीं है ना कि यहीं पर करंट रुक गई, ऐसा नहीं है, बस आ रही है और जा रही है, रास्ता है, ठीक है। ठीक है, चलिए क्या रिपीट करना है। ये कौन गधा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, रिपीट क्या करना है बच्चे बताइए। कौन है ये, अजान कुमार एक दिख रहा है मुझे, ठीक है, और एक बच्चा मुझे दिख रहा है अजय। हाँ जी बच्चे, क्या रिपीट कर दें, रिपीट क्या करना है। यहां पर रिपीट करने वाली क्या चीज है क्या, कुछ जोड़ नहीं आता। ये मैं बच्चों को लिख दूं I1 I2 ना लिखूं, उसमें लिख दूं कि 5 5 10 5 15 इस तरह से आ रहा है, और माइनस में इधर हो गया बेटा, ठीक है। ये 20 आया, एक आपके दोस्त ने 3 ले लिया, 3 रुपए ले लिया, एक ने 2 रुपए ले लिया, एक ने 8 रुपए, बताओ कितने रुपए बचेगा, तो कह देगा 7 रुपए बचेगा। ये तो एक बच्चे को भी पता है, और आपको रिपीट चाहिए,
शर्म नहीं आती? देखो आसपास कहीं शीशा होगा, आईना, उसमें अपने आप को देखो एक बार, या फिर थोड़ा सा पानी वानी होगा आस पे, तो उसके बाद पता ही है पानी होने आसपास होगा तो थोड़ा सा ऐसे ले लो हाथ में, है? शर्म वाली बात है, मतलब जोड़ नहीं आ रही है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, लूप या पास का नियम या वोल्टता का नियम देखते हैं। ठीक है, वोल्टता का नियम क्या कहते हैं? किरचॉफ जी कहते हैं कि कोई भी परिपथ बना लो, जरूरी नहीं है कि आपकी किताब में जैसा परिपथ बना है वैसा ही परिपथ बनाया था किरचॉफ ने, ऐसा नहीं है। कैसा भी परिपथ हो, बस बंद होना चाहिए। बंद या पास का नियम या लूप का नियम, लूप इंग्लिश शब्द है, पास हिंदी शब्द है। ठीक है, कैसा भी बना लूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले इधर बनाना चाहता हूं, फिर इधर लिखना चाहता हूं, चलो मैं धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे लिखना चाहता हूं, लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं, कर सकता हूं, फिर मैं यहां पर ऐसे लगाना चाहता हूं। ठीक है, या इसको छोड़ो, थोड़ा सा प्रतिरोध लगा लेते हैं, प्रतिरोध जरूरी है। ठीक है, चलो मैं प्रतिरोध लगा लेता हूं, प्रतिरोध लगा लिया, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, यहाँ पे लगा दिया माइनस फिर से। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अभी ये एक लूप है, मैं चाहूँ तो एक में ही लगा दूं, एक में ही लगा के दिखाऊं, चलो ठीक है, इसमें एक ही लूप अभी बनाता हूं सरल करने के लिए। मुझे पता है दो लूप कर दूंगा तो आपको शायद दिखना भी बंद हो जाए कि सर क्या हो गया, ये तो मुझे मतलब है ना, वही बात हो जाएगी कि सर ये तो मजा ही नहीं आया। दो सेल है, दोनों में एक का E1 है, एक का E2 है, विद्युत वाहक बल एक R1 है, एक R2 है। मुझे बतानी है इस परिपथ में कितनी करंट बह रही है। हाँ सही है, या इसका समीकरण बनाना है जैसे कि, ठीक है सही है। तो सिंपल सी बात, किरचॉफ जी क्या कहते हैं कि चलो मान लो यहां से I1 करंट निकली, मान लें पहले वाले से क्या निकलेगी, I1 करंट। वैसे तो एक और बना ही लेते हैं ब्रांच, एक ब्रांच और बनाते हैं इसमें, नहीं तो आपको थोड़ा आसानी नहीं होगी। इसमें दो लूप दिख रहे हैं आपको, बंद है चारों तरफ से, ये बंद है, कहीं पर खुला नहीं है सर्किट। ठीक है, इसलिए लूप या पास, पास मतलब होता है बंद, जो चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद। ये पहला लूप दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये दूसरा लूप दिख रहा है, दूसरा घेरा, ये भी बंद है ना, और ये भी बंद है। ठीक है, ये और ये दो बार बंद है। ठीक है सही है। अब लूप का नियम देखो, लूप का नियम क्या हो जाएगा, इसका नाम ले लो। चलो मैं इस पॉइंट को बोलता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ पॉइंट है। सही है, पॉइंट के नाम दे दिए। चलिए अभी चित्र ही बना रहा हूं, रिपीट अगर किसी को करना है तो बता दो, चित्र को रिपीट करना है क्या? चित्र में रिपीट जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देख लो फिर इधर। अच्छा मैं मान लेता हूं पहले सेल से करंट निकली I1, निकाल दो I1 करंट। I1 करंट जा रही है, I1 करंट जा रही है। I1 करंट का सिर्फ ध्यान रखेंगे, जहां पर मेरा हाथ होगा वहां पर, जहां पर मैं लिख रहा हूं सिर्फ वहीं पर फोकस। I1 करंट आ रही है, कहां गई I1 करंट, तार इधर है तो नीचे मुड़ जाएगी। I1 करंट आई, ये मिला पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जंक्शन है, अब पॉइंट बी पर या तो करंट इधर जा सकती है तो इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर एक सेल लगा है और यहां से भी I2 करंट आ रही है, मान लेते हैं I2 करंट आ रही है। अब I2 करंट और I1 करंट, दोनों करंट पहुंच गई कहां बेटा, इस पॉइंट बी पर। तो संधि है, ये बी पॉइंट क्या है, संधि है, जोड़ है ना, यहां पर तार जुड़ रहे हैं। तो संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। कितनी करंट आई, I1 प्लस I2। इसका मतलब बाहर जाने वाली धारा कितनी होगी, I1 प्लस I2 के बराबर होगी। बिल्कुल, इन दोनों को मान जुड़ जाएगा और चली जाएगी। ठीक है, ये प्रतिरोध मान लेते हैं R3 है, तो इससे अब प्रतिरोध से करंट जा रही है कौन सी, I1 प्लस I2। ठीक है, ये इसको R1 R2 R3 न मान के सिर्फ R R R आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, R लिख लो या R1 लिख लो या R2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चली गई I1 प्लस I2, देखते रहना। फिर अब मिलेगा संधि, I1 प्लस I2 पहुंच आई। ठीक है, अब ये मिला E पॉइंट। अब मुझे पता है कि ये बैटरी के पास कितना चाहिए, जितना सेल से करंट निकलती है उतनी करंट जाएगी इसके पास। तो इसका मतलब I1 प्लस I2 में से I2 करंट इधर चली जाएगी और बची हुई करंट जो है I1 इधर जाएगी, क्योंकि इस सेल के पास से I1 निकली थी तो इसके पास I1 करंट पहुंचनी चाहिए। देखो I1 करंट पहुंच गई, और इसके पास से I2 निकली थी, I2 पहुंच गई। करंट का बंटवारा हो गया साफ साफ। दो बार संधि का नियम लगा हमारा। दो बार संधि का नियम कहां लगाया मैंने, पहला संधि ये है, ठीक है, संधि यहां पर है, ये पहली संधि है। पहली संधि मुझे यहां पर दिखी, ठीक है, पहली संधि यहां पर दिखी। दूसरी संधि मुझे कहां दिख रही है, दूसरी संधि यहां पर दिख रही है, ये दूसरी संधि है मुझे जो यहां पर दिखी। दोनों संधि पर किरचॉफ का पहला वाला नियम लगाया हमने, बोलो हाँ लगाया, हाँ ठीक है। अब ये लग चुका है और आगे देखते हैं। अब दो लूप दिख रहे हैं, एक लूप ऊपर है एक लूप नीचे है, जिसमें करंट दौड़ रही है।
अब मुझे यहां पर करंट का नाम या ये मान या वो मान निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें चलना स्टार्ट कर देते हैं एक तरफ से। कैसे? जहां से आपको मन हो, दो लूप पहले डिसाइड कर लो कौन कौन से लूप में आपको चलना है। दो लूप, पहला लूप क्या है, ए बी ई एफ ए है, ठीक है। या आप यहां से गिनना चाहते हैं, यहां से इस तरफ चल लो, या से यहां से बी ए एफ ई, किधर से भी। बस एक चीज का यहां पर याद रखना है, पूरे इसमें इस पूरे नियम में एक चीज का याद रखना है, नोट पॉइंट जो है, नोट पॉइंट क्या है कि धारा की दिशा को मेरा पढ़ाने का इस पॉइंट का जो तरीका है वो अलग ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो याद रखिए, धारा की दिशा को सदैव पॉजिटिव लेंगे, सदैव पॉजिटिव मतलब धनात्मक लेंगे। बस इतना ही कहूंगा मैं इस नियम के बारे में, बस इतना ही बोलूंगा, इतना ही नोट है, मेरा काम कर जाएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं इस नोट इसमें, ठीक है। अब यहां पर साफ चीजें देखिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर बेटा साफ चीजें देखिए, मैं जो करने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना है। दो लूप बताइए, लूप पहला बताइए कौन सा ले लूं, लूप 1 बताओ कौन सा ले लूं, जो आपकी मर्जी हो बताओ, और लूप 2 बताओ मैं कौन सा ले लूं, दूसरा लूप बताओ क्या ले लूं। लूप 1 कहां से चलना चाहते हैं आप, जहां, लेकिन एक नियम है, जहां से आप चलना चालू करेंगे वहीं पर लौट के आना है एक बार घूम करके। चलो मैं ए से अगर चलना चालू करता हूं तो मैं ए से बी पे जाऊंगा, फिर बी से ई पे जाऊंगा, फिर ई से एफ, एफ से ए पे आ जाऊंगा, एक लूप कंप्लीट हो गया। दूसरा लूप कहां से ले लूं, बी से सी ले लूं, सी से डी, डी से ई, ई से बी, या आप चाहो तो डी से ई पे चले जाओ, ई से बी पे चले जाओ, बी से सी पे चले जाओ, या सी से चलना चालू कर लो। किसी भी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करो और उसी बिंदु पे लौट के जाना है। जिस बिंदु से स्टार्ट करो उसी बिंदु पे लौटो। तो ए बी ई एफ ए, ठीक है। पहला लूप क्या ले रहे हैं, ए बी ई एफ, ठीक है। बाकी तो फिर ए पे पहुंच ही जाएंगे, तो चाहो तो आप ए लिख दो, कंप्लीट हो गया। दूसरा लूप कहां से ले बताओ, यहां से चलना है, ई से चलना है इधर की तरफ तो बता दो, डी से चलना है तो बता दो, बी से चलना है, सी से चलना है, किस पॉइंट से चलना है बताओ। दूसरा लूप क्या ले लें, दूसरा लूप का नाम बताओ कहां से ले लें। दूसरा लूप आप जो बताओगे वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपसे आज मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा और इसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। और ये नियम अभी बाकी रहेगा, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। बी से चल लें, कहां से चलना है, बी से चले, चलिए। तो बी से किधर चले, बी से ई की तरफ जाएं कि बी से सी की तरफ जाएं, आप बताओ मुझे। बी से सी की तरफ जाना है या बी से ई की तरफ जाऊं, बी से ई की तरफ जाऊं या बी से सी की तरफ, जैसे आप कहेंगे वैसे चल लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक विज्ञान गलत नहीं हो सकती, भौतिक विज्ञान गलत नहीं हो सकती, जल्दी बताओ। बी सी डी ई, बी सी डी ई बी, ठीक है, ऐसी बात है। चलिए मैं ले लेता हूं बी सी डी ई बी, ठीक है। मान लिया दो लूप हो गए। पहले लूप में देखो, ठीक है। चलिए अब पहले लूप की बात करते हैं। पहले लूप में हम कह रहे हैं कि जब चलना चालू करो, मान लो आप ही हो, ये आप हैं, आप चल रहे हैं, बी से ए से बी पे जाओ। पहले लूप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लूप, पहले लूप की बात कर रहे हैं। पहला लूप आपको पता है कहां है, वो लिखा है, ठीक है। पहले लूप में ए से बी तक आया, कुछ मिला क्या, नहीं। करंट की दिशा में चल रहे हैं, मतलब धनात्मक दिशा है। इसके बाद किधर मुड़ना है आपको, इसके बाद इधर मुड़ना है। किधर मुड़ना है, इधर। उधर मुड़ जाओ, मुड़े जब तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, I2 करंट। I1 करंट अभी तक थी, अब मुझे क्या मिला, I2 इधर आ रही है, हम किधर जा रहे हैं, उल्टा, धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव हो गया, हमारी दिशा क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्या मिल गया, धारा आगे आ रही है, हम पीछे जा रहे हैं, नेगेटिव मिल गया। क्या मिला, R2। जो भी प्रतिरोध मिला है और उस प्रतिरोध से जितनी भी करंट बह रही है उन दोनों का गुणा कर दो। R2 में से कितनी करंट बह रही है, I2, तो I2 हो गया नेगेटिव। फिर चलते रहो, क्या मिला, सेल मिला। सेल का पहला वाला पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप टकरा रहे हो कि नेगेटिव से, पहले कौन सा मिला, पॉजिटिव मिला ना। तो सेल का क्या मिला, पहले पॉजिटिव मिला, तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है, E2 लिख लो फट से, E2 लिख लिया। चलो आगे चलो ई पर। अब यहां से कैसे मुड़ना है, ऊपर जाना है, यहां के बाद ऊपर तक गए, ई से एफ तक गए, कुछ मिला क्या, नहीं। अब एफ से, अब देखो करंट कौन सी है, अब I1 करंट है, I1 करंट ऊपर गए, यहां से एफ से इधर की तरफ I1 करंट की दिशा में जा रहे हैं, धनात्मक दिशा में। तो दिशा क्या है, धनात्मक, क्योंकि I1 करंट की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन हमें सेल का कौन सा सिरा मिला बेटा,
सेल का कौन सा सिरा मिला? सेल का सिरा मिला है नेगेटिव वाला, और क्या मिला? E1, तो नेगेटिव मिला E1, ध्यान से। फिर और आ गया है, और आ गया है, क्या मिला? हमें कहां पहुंचना है? ए पर। और आ गया तो क्या मिला? I1 करंट चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, और मिला क्या? R1, तो मिला I1 R1, ठीक है। पहुंच आए, बराबर 0 लिखना। इसको ऐसा लिख लेता हूं पहले मैं, यहां पर R2 I2 प्लस E2, और ये हो जाएगा माइनस का E1 प्लस हो जाएगा I1 R1 बराबर 0 मिला। इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि चित्र के बहुत पास में पहुंच गया, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। वही चीज मैंने लिख दी नीचे जो आपने देखा भी। ये एक समीकरण बन गई, ये हो गई एक समीकरण, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से लूप 2 का अगर निकालेंगे, लूप मतलब एक रास्ता है जो बंद होता है। लूप हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पढ़े हो, कभी नहीं पढ़े हो, कहां से आए हो? मंगल से आए हो हैं? चांद से उठ के अभी आए हो क्या बेटा? चांद बच्चे चांद कहां से आ रहे हैं आप लोग? दूसरे को भी देख लेते हैं और जल्दी से क्लास खत्म करना है। बी से सी की तरफ जाना है। कुछ मिला क्या? करंट कौन सी है? I1 प्लस I2, कुछ नहीं मिला। मिलाकार R3, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। लूप 2 की बात कर ले, लूप 2 की बात कर रहे हैं। जब हम चल रहे हैं तो हमें क्या मिला? R3। अभी मैं डायरेक्ट अभी मैं लगाना सिखा रहा हूं, अभी मैं नियम नहीं लिखा हूं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं लिखना कैसे। R3 के पास क्या है? R3 मिला हमें, और करंट क्या मिली बेटा? R3 में से करंट कौन सी बह रही है? R3 से करंट बह रही है I1 प्लस I2, सही है बात। चलो और आगे जाओ, और आगे गए, डी पर गए, डी से ऊपर जा रहे हैं, धारा की दिशा में बिल्कुल जा रहे हैं। यहां के बाद मुझे, यहां के बाद इधर मुड़े थे, यहां के बाद इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। इधर देखो I2 बह रही है, I2 की दिशा क्या है? धनात्मक, लेकिन मिला क्या हमें? ऋणात्मक सिरा मिला, किसका? E2 का। तो ऋणात्मक सिरा मिला किसका? E2 का। फिर हम आगे चल रहे हैं, धनात्मक चल रहे हैं, I2 की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। मिला क्या? I2 के साथ चलते चलते मिला R2, तो मिला R2, और धारा बह रही है I2। इसके बाद हम पहुंच गए कहां? जहां से चले थे B पर, तो बराबर लिख देंगे 0। जब उसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो बराबर 0। समीकरण नंबर 2। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। ये दोनों इक्वेशन 20 बार लिख लेना और समझना कि मैंने कैसे लिखा। ये लिखना सीख के आना, बस ये चित्र बनाना खुद से चल लेना। जहां से चलने का मन हो, यहां से चलना है, यहां से चलना है, इधर सीधा आना, इधर सीधा जाना, इधर सीधा जाना, जिधर जैसे मन हो चल करके लूप का चित्र बना करके, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है बेटा? क्या करना है? ये इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन आप बनाए कि जब देखेंगे तो जो इक्वेशन आप बनाएंगे वो इक्वेशन यही होंगी, चाहे जैसे बना के देखिए आप, ठीक है। करिएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज नेक्स्ट वाला क्विज भी नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ के आएंगे ये, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा, आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।